ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज वेडनेसडे है और आज के लिए आपका गीता क्लास जो हम वीडियो भेजते हैं वो इस प्रकार है। एक्चुअली आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को सकारात्मक होना बहुत आवश्यक है और हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यताएं, एबिलिटीज़ है ना, अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में मास्टर होता है। तो हमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में बेटर कर पा रहा है, हमसे बेटर कर पा रहा है, तो हमको उससे ना तो हतोत्साहित होने की आवश्यकता है और न ही दूसरे की हमें ईर्ष्या करनी चाहिए, बल्कि हमें हमारे फील्ड में, जिस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं, हमें उसमें अपना प्रयास करना चाहिए, है ना। तो जैसे एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का इंटरेस्ट इंग्लिश में ज़्यादा होता है, कोई साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, किसी का हिस्ट्री में होता है, कोई मैथ में होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है, किसी की ड्राइंग वगैरह में एक्टिविटीज़ होती है। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग गुण होते हैं, है ना। और ये गुण भगवान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो कैसे प्रदान किए जाते हैं? तो ये हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार हैं वो संचित होकर हमारे गुण में परिवर्तित होते हैं। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी सुनाऊंगा। और स्टोरी क्या है, एक तरह से ये सही है। एक बार एक स्कूल में बच्चों को पर्यावरण के विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से एक प्रयोगशाला रखी गई। जैसा भी आपने देखा, अभी कुछ ही दिन पहले पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था। आप लोग स्कूल में नहीं आ पाए थे क्योंकि लॉकडाउन था। अगर आते तो हमारे ओंकार विद्या मंदिर स्कूल में भी आप लोगों को वृक्षों के बारे में आपके मन में अच्छे विचार बने, ऐसी हम कोई सेमिनार वगैरह रखने का आयोजन करते जैसे हर बार होता है। प्रैक्टिकली आपसे पेड़ भी लगवाए जाते। पिछली बार आप लोगों ने, बच्चों ने बैठकर एक पेड़ की आकृति बनाई थी, है ना। तो इस प्रकार से पर्यावरण के विषय में जागरूक करने का हमारा स्कूल भी बहुत प्रयास करता है। तो उस स्कूल में क्या किया, बच्चों को बोला गया कि आप अपने हिसाब से कुछ पेड़ लगाइए और उन पेड़ों की देखरेख भी आपको ही करनी है। अगर आप यहाँ पे स्कूल में 5 साल, 7 साल, 8 साल पढ़ रहे हैं तो 8 साल तक उन पेड़ों की देखरेख आपको ही करनी है, वो आपका पेड़ होगा। आप स्कूल में पेड़ लगाइए। बहुत बड़ा फील्ड था स्कूल में। तो बच्चों ने अपने अपने हिसाब से पेड़ लगाए। तो जब पेड़ लगा रहे थे बच्चे, तो कुछ बच्चों ने क्या किया, ऐसे पेड़ लगाए जो जल्दी उग जाते हैं, है ना। ऐसे पेड़ लगाए। हर बच्चे ने अपने अपने हिसाब से पेड़ लगाए। तो बहुत सारे बच्चों ने पेड़ लगाए, सबके बीज बोए, उन्होंने पानी डाला, पेड़ उगने लगे। करीब करीब सभी बच्चों के पेड़ उगाए। एक बच्चे का जो पेड़ लगाया हुआ था उसने, वो नहीं उग रहा था, है ना। जब देख रहा है वो, और उसके बावजूद भी वो बच्चा उसमें डेली पानी डाल रहा है। तो बाकी जो बच्चे थे वो उसका उपहास करते थे कि देखो पानी डाल रहा है, कुछ भी नहीं निकला अभी तक। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, वो ऐसे ही पानी डाल रहा है उसमें। और उनके पेड़ आधा फीट, 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट ऐसे करके बढ़ते जा रहे थे बाकी बच्चों के। उसका पेड़ अभी निकला ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी पानी डाल रहा था। बाकी बच्चे उसके ऊपर उपहास भी करते थे, हंसते थे, कमेंट करते थे, लेकिन वो बगैर डिस्टर्ब हुए उसमें पानी डालते जा रहा था। 6 महीने के बाद में ज़मीन में से कुछ अंकुरित होता हुआ दिखाई दिया। और अंकुरित होता हुआ दिखाई दिया
वो आज जो था दिख रहा था, अगले दिन जब सुबह आए तो वो 6 इंच का हो गया, और अगले दिन 2-3 और निकल आए, फिर वो 2 दिन के बाद में 1 फीट हो गए, फिर 2 दिन के बाद में फिर और 1.5 फीट हो गए, फिर इस तरह बढ़ते 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 15 दिन के अंदर वो वृक्ष 4 फीट के हो गए, 4 फीट के हो गए। और उनके 4 फीट के वृक्ष 6 महीने में हुए थे, उसके 15 दिन में हो गए। और इस तरह से बढ़ते 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 6 महीने के बाद उसके वृक्ष 20 फीट के हो गए, और उनके वृक्ष 6 फीट के ही रहे। तो उस बच्चे ने क्या लगाया था? उसने बांस की जड़ लगाई थी। बांस का पेड़ क्योंकि बढ़ने में, उगने में टाइम लगता है, बढ़ने में टाइम नहीं लेता। बाकी बच्चों ने क्या लगाया था? तो दूसरे प्रकार के पौधे लगाए थे, नाना प्रकार के पौधे लगाए थे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक वृक्ष की अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं। कोई जल्दी स्पीड करते हैं, कोई स्लो स्पीड करते हैं, बट दूर तक जाते हैं। इसी प्रकार से व्यक्तित्व होता है। कुछ बच्चे जल्दी प्रोग्रेस करते हैं और कुछ बच्चे प्रोग्रेस में टाइम लगाते हैं, बट दूर तक जाते हैं। तो इसी तरह से सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। तो हमें दूसरों को देख के जलन नहीं करनी चाहिए। वो बच्चे का कैरेक्टर देखिए जिसने बांस का पेड़ लगाया था, कितनी क्वालिटी उसके कैरेक्टर में। पहली चीज़, वो दूसरों के पेड़ों को देख के ज्वेलसी नहीं करता था, सिर्फ अपना काम करता था, अपने पेड़ में पानी डालता था, पहला। दूसरा, दूसरों लोगों से कमेंट होने के बावजूद भी वो डिस्टर्ब नहीं होता था, है ना। धैर्य था उसके अंदर, धीर था वो, है ना। और तीसरा, उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, ना, उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, लगातार पानी डालता रहा था, पेड़ नहीं उगने के बावजूद भी पानी डालता रहा था। तो उसके अंदर कितनी सकारात्मकता थी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति सकारात्मक होकर और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, फिर उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, है ना। तो इसी गीता में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, नत्तेवाहम जातु नासम न तम नेमे जनाधिपा न चेवे भविष्याम सर्वे व्यमतः परम। तो भगवान बोल रहे हैं श्री कृष्ण गीता में कृष्ण से कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब मैं नहीं रहा हूँ और तुम नहीं रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ही भविष्य में हम लोग रहेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम नष्ट हो जाएंगे। हमारा जो शरीर है वो नष्ट होगा, आत्मा हमारी नष्ट नहीं होगी। हम हमेशा रहेंगे, हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो हमें हमारे जीवन का लक्ष्य उसी प्रकार से निर्धारित करना चाहिए, लॉन्ग टर्म्स। हमें इस प्रकार की एक्टिविटी जीवन में करनी चाहिए कि हमारा ये जीवन भी सुधर जाए और आने वाला जीवन भी हमारा सुधर जाए। हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।